हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। कवितावली में उस समय का वर्णन है जब रावण हनुमान जी की पूंछ जलाने की आज्ञा देते हैं तो हनुमान जी अपनी पूंछ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। लंका का सारा कपड़ा उनकी पूंछ के ऊपर लपेट दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से संपूर्ण लंका को जला डालते हैं। उनकी वो जलती हुई पूंछ किस प्रकार की लग रही है उसी का वर्णन किया गया है प्रस्तुत पद्यांश में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लंका दहन। बाल्धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। बाल्धी मैंने पूंछ, विशाल मैंने बहुत बड़ी, विकराल भयानक। तो हनुमान जी की जलती हुई विशाल पूंछ से भयानक आग की लपटें निकल रही थीं। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि लंक लीलवे को, लंका को निगल जाने के लिए काल अर्थात मृत्यु ने रसना मैंने जीभ, पसारी मैंने फैला ली है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था मानो आज मृत्यु ने संपूर्ण लंका को निगल जाने के लिए अपनी जीभ को फैला दिया है। अथवा केतु मैंने अथवा व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु। अथवा ऐसे लग रहा था कि व्योम बीथिका, व्योम मैंने आकाश, बीथिका मैंने मार्ग, कि आकाश मार्ग में भूरी बहुत सारे धूमकेतु पुच्छल तारे भरे हैं, भर गए हैं। कि अथवा आकाश मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे भर गए हैं, या फिर वीर, किसी वीर ने वीर रस से भर कर अपनी तलवार को निकाल लिया है। क्योंकि पूंछ की आकार आप जानते हैं टेढ़ी होती है और तलवार का आकार भी टेढ़ा होता है, तो उनकी पूंछ की तुलना उन्होंने तलवार से भी की है। या फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुरेश चाप, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो इंद्रधनुष हो। सुरेश का मतलब होता है इंद्र और चाप मैंने धनुष। या फिर केधो मैंने अथवा दामनी कलाप, हनुमान जी की जलती हुई पूंछ ऐसे लग रही थी मानो दामनी कलाप, बिजली का समूह हो। केधो चली मेरु ते कृषाणु सरी भारी है। अथवा ऐसे जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत से, कृषाणु मैंने आग से, सरी मैंने नदी, आग से भरी हुई एक बहुत बड़ी नदी बहती चली आ रही है। बहती चली आ रही है। देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी, कहे कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। इसे देखकर सारे राक्षस और राक्षसियाँ व्याकुल होकर के कह रही हैं कि इस बानर ने पहले तो कानन, उस बगीचे को, कौन सा बगीचा, अशोक वाटिका को उजाड़ा और अब ये नगर को जला रहा है। तो इसमें आप देखिए बच्चों कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं ये हम देखते हैं। देखिए बाल्धी विशाल विकराल ज्वाल जाल, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। मानो का प्रयोग हुआ है तो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। और काल रसना यहाँ आपका रूपक अलंकार है। ये यहाँ पे आपका मानवीयकरण भी है। और फिर केधो शब्द का प्रयुक्त हुआ है और निश्चित नहीं हो पा रहा कि पूंछ कैसी लग रही है, तो विभिन्न प्रकार के संदेह प्रस्तुत हुए हैं, तो इसमें संदेह अलंकार भी है। और इसके अलावा आप देखिए इसमें जातुधान जातुधानी, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसमें आप देखें भयानक रस का प्रयोग हुआ है। कौन सा? भयानक रस। और छंद है आपका घनाक्षरी छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पोरी, हाट बाजार, बाट मार्ग, कोट किले, ओट
छिपने की जगह, अटनी अटारी, अगार आंगन, पोरी दरवाजे, खोरी खोरी गली गली, दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ कर, दीनी अति आग है आग लगा दी। तो हनुमान जी ने बाजारों में, मार्ग में, किलों में, छिपने की जगह कोई जितनी भी थी सभी अटारियों पर, आंगन में, दरवाजों पर और प्रत्येक गली में दौड़ दौड़ कर आग लगा दी। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। आरत पुकारत, तो सब लोग आग से व्याकुल होकर के एक दूसरे को सहायता के लिए बुला रहे हैं। संभारत ना को काहू, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागिए, और सब लोग आग से व्याकुल होकर के जिसे जिधर रास्ता मिल रहा है उधर ही भागता हुआ चला जा रहा है। बाल्धी फिरावे बार बार जहरावे झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाई पघिलाई पाग पागी है। और हनुमान जी बाल्धी मैंने अपनी पूंछ को बार बार फिरावे मैंने घुमा करके लंका के ऊपर झाड़ रहे हैं। अब जब अपनी पूंछ को घुमा करके झाड़ते हैं तो उसमें से आग की चिंगारियाँ निकल रही हैं, और वो आग की चिंगारियाँ बूंद के समान नीचे झड़ रही हैं। उसे देख के ऐसे लग रहा है कि मानो हनुमान जी संपूर्ण लंका को पिघलाकर, उसकी चाशनी बनाकर उसमें वो बूंदियों को, आग की बूंदों को पाग रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम चाशनी में बेसन की पकौड़ियों को पागते हैं, उसी प्रकार से वो जो आग की बूंदें जो उनकी पूंछ से झड़ रही हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो हनुमान जी लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उसमें उन्हें पाग रहे हैं। तुलसी विलोकिया कुलानी जातु धानी का है, चित्र हु के कपिसो निशाचर ना लागी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह सब देख कर राक्षसियाँ व्याकुल होकर के कह रही हैं कि अब तो चित्र में बने हुए बानर से भी कोई राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेगा। अर्थात इस बानर ने लंका के लोगों को इतना भयभीत कर दिया है कि सच का बंदर तो दूर, अगर चित्र में भी कोई बानर बना हुआ होगा तो लंका के राक्षस उसको छेड़ने का साहस नहीं करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में भी बच्चों आप देखें कि कौन कौन से अलंकार हैं। प्रथम पंक्ति में आप देखो हाट बाट कोट ओट, अंतिम शब्दों का जो स्वर है और उनके जो व्यंजन हैं ट ट ट आपस में मिल रहे हैं, तो अंत्य प्रकाश अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो आप खाली ऐसे लिख दें कि अनुप्रास अलंकार है। खोरी खोरी दोरी दोरी, इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा आप देखें नीचे बूंदिया सी लंक पिघलाई पाग पागी है, बूंदिया सी लंक, इसमें आपका उपमा अलंकार है। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है और भयानक रस है और घनाक्षरी छंद है। आगे चले। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि धूम अकुला ने पहचाने कौन काही रे, पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निभाई रे। आगे क्या कह रहे हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल दहु दिशि, दहु दिशि दसों दिशाओं में, तो दसों दिशाओं में कराल भयानक आग की लपटों का समूह फैल रहा था चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही थी, और उसके कारण धुआं उत्पन्न हो रहा था, और उस धुएं के कारण सभी लोग अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे, और उस धुएं के कारण पहचाने कौन काही रे, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, जरे गात जात सबके जात, गात मैंने शरीर, जरे मैंने जलना, जात मैंने जा रहे थे, तो सबके शरीर
उस भयानक अग्नि में जल रहे थे और सभी बिलख रहे थे और पानी को ललाट और सभी पानी के लिए ललायत हो रहे थे। परे पाई माल जात भ्रातु निभाई रे। परे पाई माल जात भ्रातु निभाई रे। परे पाई माल जात सभी जलकर नष्ट हो रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि हे भ्रात, हे भाई, तू निभाई रे, तुम हमको बचा लो। प्रिया तू पराई, नाथ तू पराई बाप। प्रिया तू पराई मैंने भाग जाओ। तो पति अपनी पत्नी से कह रहे थे कि हे प्रिय, तू यहाँ से चली जा और अपने प्राणों की रक्षा कर। और पत्नी अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। बाप बाप तू पराई, और पुत्र अपने पिता से कह रहा था कि हे पिता, तू पराई, तुम यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करो। और पिता अपने पुत्र से कह रहा था कि हे पुत्र, तू यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करो। तुलसी विलोकी लोग व्याकुल बिहार कहे, लेहि दश शीस अब 20 चक चाही रे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से लोगों को व्याकुल होता हुआ देख करके राक्षस और राक्षसियाँ आपस में कह रहे थे कि ये 10 सिर वाला रावण अपनी 20 आँखों से अपनी करनी का फल देख ले। अर्थात आज ये जो लंकावासियों की ऐसी दशा हो रही है, ये 10 सिर वाले रावण की करनी के कारण हो रही है। उसकी करनी के कारण आज सारे लंकावासी इस दंड को भुगत रहे हैं। इसमें भी आप देखें, लपट कराल, आप देखें बच्चे, इसमें लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशी। इसमें आपका एक तो अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पे आपका प्रिया तु पराई, ना तु पराई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भयानक रस है और घनाक्षरी छंद है। आगे देखें, बीथिका बाजार प्रति, अटनी अगार प्रति, पवरी पगार प्रति, बानर बिलो किए। बीथिका गलियों में, बाजारों में, अटारियों पर, प्रत्येक किले में, दरवाजों पर, दीवारों पर, और प्रति बानर, जहाँ देखिए बानर ही दिखाई दे रहे थे। अच्छा, जिधर भी दृष्टि जाती थी, चाहे बाजार थी या गली थी, कोई दरवाज़ा था, दीवार था, किला था, अटारियाँ थी, जहाँ भी दृष्टि जाती थी वहाँ बानर ही बानर दिखाई दे रहे थे। अध ऊर्ध्व बानर, नीचे देखो या ऊपर देखो तो वहाँ बानर दिखाई दे रहे थे। विदिशी दिशी बानर है और प्रत्येक दिशा में बानर ही बानर दिखाई दे रहे थे। मानो रयो है भरी बानर त्रिलोकीय, मानो ऐसे लग रहा था मानो तीनों लोकों में बानर ही बानर भर गए हैं। मूंदी आँखी हिये में, भयभीत होकर के जब अपनी आँखों को मूंद लेते थे तो अपने हृदय में बानर दिखाई देते थे। और उधारे आँखी आगे ठाड़ो, और जैसी आँखें खोलते थे तो आगे ठाड़ो मैंने खड़े, आगे खड़ा हुआ बानर दिखाई देता था। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, और धाई मैंने दौड़कर जहाँ कहाँ भी जाते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे तो कोई कह नहीं सकता कि वहाँ बानर के अतिरिक्त कोई और होगा। अर्थात दौड़ के जहाँ भी जाते थे वहाँ भी बानर ही बानर दिखाई देता था। लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाही रोकिए। यह सब देख करके राक्षसियाँ आपस में कह रहे थे, लेहू अब लेहू, कि अब अपनी करनी का मजा लो, तब को न सिखाए मानो, तब किसी ने हमारी बात को नहीं माना। सोई सतराई, वही हमसे चिढ़ जाता था जिसको हम रोकते थे। अर्थात जब हम सबको समझा रहे थे
कि इस बानर से छेड़खानी मत करो, तो हमारी किसी ने भी कहा नहीं माना, हमारा कहना किसी ने नहीं माना। उल्टा जब हम समझाते थे, रोकते थे, तो वो हमसे चिढ़ जाते थे। तो अब अपनी करनी का मजा लो। इसमें भी आप देखो बच्चों, इसमें आपका बीथी का बाजार, अठनी अगार, पवरी पगार, यहाँ सब आपका अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा मनहु रहो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा इसमें अतिशोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। भयानक रस है और घनाक्षरी छंद है। तो बच्चों ये तो आपका कवितावली के 4 पद्यांश थे, ये समाप्त हुए। अब हम आगे पढ़ेंगे गीतावली। गीतावली भी संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और वो अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास चले जाते हैं। जिस समय ये सारा प्रसंग घटित होता है, उस समय शत्रुघ्न और भरत ये दोनों भाई ननिहाल गए हुए होते हैं। जब वो अपने ननिहाल से वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके भाई राम को और उनकी भाभी सीता को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। लक्ष्मण भैया भी उनके साथ गए और इस सारी करनी के पीछे उनकी माता का हाथ है। तो ये सब जान करके वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अपनी माता को भी वो तिरस्कृत करते हैं। और उसके बाद वो अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं, क्योंकि वो मन ही मन अपने आप को अपनी माता की करनी के कारण अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो जाकर के क्या कहते हैं अपनी माता कौशल्या से, जो पे हो मातु मते मह हव्यो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोयो। कि जो पे हे माता, यदि मैं अपनी माता के मत का मह होवे, अगर मैं अपनी माता के मत का जरा सा भी हूँ, तो हे माँ इस संसार में मैं अपने मुंह पर लगी हुई कालिक को कहाँ जा कर के धोऊंगा। भरत के कहने का तात्पर्य है कि हे माँ कौशल्या, मेरी माता कैकेयी ने जो कर्म किया है, उस कर्म में मेरी जरा सी भी सहमति नहीं है। मेरी माँ ने भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और मेरे लिए राजगद्दी मांगी। आप सब सोच रहे होंगे कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी अपनी माता के मत में जरा सी भी रजामंदी नहीं है। और अगर मैं जरा सा भी अपने माता के मत का हूँ, तो मैं इस संसार में कहीं भी अपने मुंह पर लगी हुई कालिक को नहीं धो पाऊंगा। क्यों हूँ आजू हो तो सूची सपत्नी, कौन मानी है साची। आज मैं चाहे कितनी भी पवित्र कसमें खा लूँ, शपथ ले लूँ, कितनी भी पवित्र सौगंध खा लूँ, कौन मानी है साची। मेरी उन सौगंध को कौन सच्चा मानेगा, और मेरी खाई हुई कसमों पर, शपथ पर कौन विश्वास करेगा। आगे कहते हैं, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलवच विसिखिन बाची। भला इस संसार में सुकृति मैंने सज्जन या पुण्यात्मा, पुण्यात्मा लोगों की महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरनी, भला खलवच दुष्टों की निंदा रूपी विसिखिन, वच मैंने वाणी, निंदा रूपी वाणी से, वाणी के वाणों से बाँची मैंने कब बच पाई। अर्थात पुण्य आत्मा, इस संसार में जितने भी पुण्य आत्मा लोग हैं, उनकी जो भी महानता है, उस महानता को दुष्ट लोगों ने कभी भी अपमानित और तिरस्कृत होने से नहीं रुके। भले कोई आदमी कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन दुष्टों ने हमेशा उनकी उस महानता पे प्रश्न ही उठाए हैं।
दुष्ट व्यक्तियों ने हमेशा अपनी वाणी से उनकी निंदा ही की है, उनकी महिमा का जो है अपमानित करने का प्रयास ही किया है। तो मैं भी दुष्टों की वाणी से अपनी महिमा को नहीं बचा सकता। गही न जाती रसना काहू की, गही मैंने पकड़ना, रसना मैंने जीव, काहू मैंने किसी की भी जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। कहो जाहि जो ही सूझे, जिसको जो सूझ रहा है वो वही कह रहा है, अर्थात जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बात कह रहा है। मैं किसी की जीव को नहीं पकड़ सकता। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिय कि बूझे, दीनों के बंधु करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी के बिना भला मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, भरत सने सुधा सींचे सब भय तेहि समय सुखारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के वियोग के भयानक विष से व्याकुल अयोध्या के सभी नर और नारी थे, लेकिन भरत ने अपने प्रेम अमृत से उन्हें सींच दिया और वो सब उसी समय सुखी हो गए। कहने का भाव यह है कि अयोध्या के सब नर नारी श्री रामचंद्र जी के वियोग के भयानक विष से व्याकुल थे, अर्थात श्री रामचंद्र जी का वियोग अयोध्यावासी सहन नहीं कर पा रहे थे और वो वैसे ही व्याकुल थे जैसे कि कोई भयानक विष निगल ले और फिर व्याकुल हो जाता है। लेकिन जब ननिहाल से लौटकर भरत ने ऐसे प्रेम रूपी वचन बोले तो अयोध्या के लोगों को विश्वास हो गया कि जितना भी ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। और भरत के प्रेम रूपी वचनों को सुन करके अयोध्या के सभी लोग निश्चिंत हो गए और सुखी हो गए कि अब शीघ्र ही उनके राम अयोध्या वापस लौटेंगे और उनका वियोग, जो वो राम का वियोग सहन कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसमें कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। इसमें आप देखें, एक तो महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरनी, और दुष्टों की वाणी रूपी वाण, इसमें आपका रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से आपका राम वियोग विशल, यहाँ भी आपका रूपक अलंकार है। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। और इसमें आपका स्नेह सुधा, यहाँ भी आपका रूपक अलंकार है। इसमें आपका शांत रस प्रयुक्त हुआ है, शांत रस। चलिए अब आप पढ़ते हैं हम आगे। मेरो सब पुरुषार्था को विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो काको। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्तिवान लग जाता है और वो अचेत हो जाते हैं। तो लक्ष्मण का वियोग किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को व्यथित कर देता है और किस प्रकार से वो साधारण व्यक्तियों के भांति विलाप कर रहे हैं, उसका बड़ा ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत पद्यांश में उपस्थित हुआ है। तो क्या कह रहे हैं अचेत लक्ष्मण जी को देखकर कि मेरो सब पुरुषार्थ था को, कि मेरा सारा पुरुषार्थ सारा पराक्रम थक गया। विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो काको। विपत्ति बटावन, विपत्ति माने मेरे संकट को बांटने वाले, बंधु बाहु, बंधु मैंने भाई, भाई रूपी बाजू के बिना अब मैं काको भरोसो करूं, मैं किसका भरोसा करूं। अर्थात ये लक्ष्मण तो मेरी बाजू के समान था और ये लक्ष्मण मेरी सारे संकटों को बांट लेता था, मेरे कष्टों को बांट लेता था, लेकिन वो लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं है।
तो अपनी इस भुजा के कट जाने से मैं अब इस संसार में किसके ऊपर भरोसा करूं। सुनो सुग्रीव साचे हूँ, मोह पर फेरियो बदन विधाता। हे सुग्रीव सुनो, मैं साचे हूँ, मैं सच कहता हूँ कि मोह पर आज मुझसे विधाता ने बदन मैंने मुख अपना मुख फेर लिया है। अर्थात आज विधाता मेरे से रूठ गया है। तभी तो ऐसे संकट के समय में, ऐसे युद्ध, समर मैंने युद्ध, ऐसे युद्ध के संकट के समय में तजो लखन सो भ्राता, लक्ष्मण जैसे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। गिरी कानन जेहे शाखामृग हो पुनि अनुज संघाती। आगे रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तो ये शाखामृग, शाखाओं के मृग कौन, अर्थात बानर, ये सारे बानर तो पहाड़ों में और जंगलों में चले जाएंगे। हो पुनि अनुसंघाती, और मैं पुनः अपने छोटे भाई का साथ ग्रहण करूँगा, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। हवे कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। लेकिन मेरी ये सोच करके छाती भर आती है, मैं ये सोच करके चिंतित हो जाता हूँ कि अब हवे कहा विभीषण की गति, विभीषण की दशा क्या होगी, क्या विभीषण का क्या होगा। क्योंकि हमने तो विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, लेकिन अब मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो अब बिना हमारे विभीषण का क्या हाल होगा, जिन्होंने हमारी शरणागति ली है। तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल बिकल ही हारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर भालू और बंदर सभी के सभी व्याकुल हो गए और सबके हृदय दुखी हो गए। जाम्बत हनुमत बोली तब ओसर जानी प्रचारे। और उसी समय जाम्बत ने ओसर जानी, उचित अवसर जान करके हनुमान को बुलाया और उनसे प्रचारे विचार विमर्श किया। इसमें भी देखें बच्चों को कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। विपत्ति बुटावन बंधु बाहु रूपक अलंकार है। सुनु सुग्रीव साचे हूँ, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। और इसमें आपका करुण रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि करुण दशा का वर्णन है, करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हृदय घाऊ मेरे पीर रघुवीरे, पाई संजीवनी जागी कहतियों, प्रेम पुल की विसराए शरीरे। प्रस्तुत पद्यांश में जब लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी पा करके अपनी अचेतावस्था से चेतन अवस्था में आते हैं, तो उठ करके वो क्या कहते हैं, उस समय का वर्णन है। क्या कहते हैं, पाई संजीवनी बूटी पा करके, जाग करके, प्रेम पुलकी, प्रेम में पुलकित होते हुए, विसराए शरीरे, अपने शरीर की सुध बुध भूल करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, कि मेरे हृदय में घाव जरूर हुआ, लेकिन पीर रघुवीरे, लेकिन उसकी पीड़ा श्री रामचंद्र जी को हुई। तो संजीवनी बूटी पाकर जब लक्ष्मण जी अपनी अचेतावस्था से जागते हैं, तो प्रेम में पुलकित होकर के उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं भूलती, अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रहती, और वो कहते हैं कि घाव जरूर मेरे हृदय में हुआ, मेघनाथ का तीर जरूर मेरे हृदय में लगा, लेकिन उसकी पीड़ा मुझे नहीं हुई, उसकी पीड़ा तो श्री रामचंद्र जी को हुई है।
तो आप लोग मोई कहाँ भूजत पुनि पुनि, तो आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। मुझसे पूछना तो ऐसे ही है जैसे कि पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीरे मैंने तोते से, जैसे कि कोई तोते से राम नाम के पाठ के अर्थ की चर्चा करे। अब तोते को उसका स्वामी राम नाम कहना सिखा देता है और तोता राम 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 हरि हरि ये शब्द बोलता रहता है, लेकिन उस तोते को उस पाठ का, राम नाम के पाठ के अर्थ का कुछ भी पता नहीं होता। वो तो जैसे उसका स्वामी कहता है वैसे बोलता रहता है। इसी प्रकार से मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। तो मैं तो सिर्फ राम के नाम को जानता हूँ, मुझे उसका अर्थ नहीं पता। घाव जरूर मेरे हृदय में हुआ है, लेकिन मुझे उस घाव के पीड़ा का कोई अनुभव नहीं है। उस घाव की पीड़ा जो भी है वो श्री रामचंद्र जी जानते हैं। इसलिए आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे, कि हीरे का मोल तो केवल उसकी कांति है, लेकिन उस हीरे के कारण भूप मैंने राजा की शोभा होती है, राजा को सुख मिलता है, और क्षति मैंने हानि, लाहू मैंने लाभ, और उस हीरे की खो जाने की हानि और प्राप्ति का लाभ भी राजा को होता है। अर्थात हीरे को स्वयं नहीं मालूम कि उसका मोल क्या है, लेकिन उस हीरे के कारण राजा को ही हानि लाभ, सुख और शोभा की प्राप्ति होती है। तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब, धरि ना सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके धीरो धीरे, धैर्य से धैर्यशाली व्यक्ति भी अपने धैर्य को धारण नहीं कर पाया। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजिए खीरे नीरे। तो कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना तो खीरे नीरे, दूध और जल से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दूध और जल को भी अलग किया जा सकता है। दूध में अगर थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए तो दूध फट करके अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा, लेकिन राम और लक्ष्मण की प्रीति ऐसी है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो दूध और जल की तुलना की उपमा भी राम लक्ष्मण की प्रीति के साथ नहीं की जा सकती। इसमें भी आप देखें बच्चों कौन कौन से हम देखते हैं अलंकार हैं। इसमें आप देखें खीरे नीरे, अंतिम शब्द में के उससे आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है, और इसमें आपका शांत रस है। यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ आपका रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो बच्चों यह आपका गीतावली भी यहाँ समाप्त हो गया। कवितावली और गीतावली इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। धन्यवाद।